पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच अब सप्लाई संकट भी गहराने लगा है। 4 दिन बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल संकट गहराने लगा है। सबसे ज्यादा हालात खराब HPCL के पेट्रोल पंपों पर है, जहां कई पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं। डिपो से सीमित सप्लाई, बढ़ती मांग और कंपनियों की तय लिमिट ने गांवों में ईंधन व्यवस्था बिगाड़ दी है। उद्योगों की सीधी खरीद और निजी कंपनियों के महंगे दामों के बाद अब सरकारी पंपों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच अब सप्लाई संकट भी गहराने लगा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की किल्लत तो दूसरी तरफ पंपों पर पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की उमड़ती भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह तेल की किल्लत लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। 4 दिन बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। लगातार बढ़ती कीमतों का असर आमजन, परिवहन क्षेत्र और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने लगा है। पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 94 पैसे, डीजल 94 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल 3 रुपए 25 पैसे, डीजल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पिछले 4 दिनों में पेट्रोल कुल 4 रुपए 19 पैसे, डीजल 3 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तेल कंपनियां अब भी 2025 के पुराने डेटा के हिसाब से सप्लाई दे रही हैं। इस वर्ष सरकारी पंपों पर बिक्री अचानक कई गुना बढ़ी। निजी कंपनियों के महंगे रेट के कारण ग्राहक सरकारी पंपों की ओर मुड़े। युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय हालात से इंडस्ट्रियल ईंधन सप्लाई प्रभावित हुई। उद्योगों ने सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू किया। सप्लाई कम, मांग ज्यादा, पंपों पर विवाद की स्थिति। आने वाले दिनों में 2 से 3 चरणों में बढ़ सकते हैं दाम। परिवहन और निर्माण लागत बढ़ने की संभावना। उधर ईंधन के ग्लोबल संकट के चलते हवाई यात्रा के दौरान किराए की दरें बढ़ गई हैं। जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए हवाई किराए की दरें पिछले साल के मुकाबले 20% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान में जयपुर से चंडीगढ़ के लिए हवाई किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। चंडीगढ़ के अलावा लखनऊ के लिए भी किराया अधिक बढ़ा है। अब इधर आम जन तेल संकट से 2-4 हो रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार कह रही है कि पेट्रोल, डीजल, LPG की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप मालिकों से इसकी जानकारी लेने पर भी बता रहे हैं। सरकार ने मौखिक आदेश देकर सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल देने के लिए कहा है, इसीलिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही है। इस मुद्दे पर पीसी चीफ ने भी तंज कसा तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित किया हुआ है। और 95 रुपए डीजल हो गया है और ये तेजी यहीं नहीं रुकेगी, ये और किस्तों के अंदर आएगी। और देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि जो ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी, मंदी का दौर शुरू होगा और रुपया डॉलर जो है वो 100 रुपए पहुंच जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और राष्ट्रीय हित में तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने अपने काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को मिलेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से तेल गैस का उपयोग सीमित करने समेत कई अपील की थी, जिससे कि ईंधन के ग्लोबल संकट से बचा जा सके। एक तरफ इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स मनोज गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता पैनिक में आकर अतिरिक्त ईंधन की खरीदारी न करें। तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा विकट बताई जा रही है, जहां कई जगह पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।